आप देख रहे हैं 24/7 आवर्स न्यूज अम्बेडकर नगर। आज हम जिला आजमगढ़ के समीप महाराजगंज आए हुए हैं, बुद्ध विहार पर आए हुए हैं, जो कि यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम को रखा गया था। बहन कुमारी मायावती जी के आज जन्मदिन है। वहाँ पर लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा थी और जन्मदिन को बहुत सुचारू रूप से मनाया गया। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे हम रूबरू कराते हैं आप लोगों को। सर, आपका थोड़ा परिचय हो जाए। सर, मेरा नाम किशोर कुमार पगला है जी, और मैं बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय गायक हूँ जी। और क्या पूछना चाहते हैं? मेरा नाम किशोर कुमार पगला ही है। मैं चिड़ियाकोट जनपद मऊ का रहने वाला हूँ और मिशन में कम सन 84-85 से मैं लगा हुआ हूँ। और बहन कुमारी मायावती जी के शासन में, उनके सरकार में मुझे राज्य मंत्री का दर्जा मिला था। और मैं पूरे देश तो नहीं कहूँगा, लेकिन इधर 2-4-10 जो प्रांत है कहीं छूटा नहीं है मुझसे, जो मान्यवर साहब के साथ रहने का मुझे मौका न मिला हो। और बहन कुमारी मायावती जी का दुलार प्यार और साहब कांशीराम जी का दुलार प्यार मुझे यहाँ तक पहुँचाया और मुझे मान सम्मान भी मिला। सर, बहुजन मूवमेंट को लेकर आप प्यार पे संगीत गाते हैं। सर, एक लाइन थोड़ा संगीत सुना दीजिए। आप देखिए, यही सुनाना है कि जैसे हम गीत गाते हैं कि मेरे बहुजन का ओ राजा जिसे कहते हैं कांशी राम, मैं तो फूले का ना बनूंगा क्योंकि आया है मुस्लिम का नाम। ऐसे मैं तो जाऊंगा पिछड़ों को जगाऊंगा, ऐसे मैं तो जाऊंगा पिछड़ों को जगाऊंगा क्योंकि आया है माया का नाम। मेरा रहबर है कांशी राम, वो मेरा रहबर है कांशी राम, मेरे बहुजन का ओ राजा। बहुत प्यारा गीत आप लोगों ने सुना। सर, हम ये कहना चाहेंगे कि आप जो संगीत गाते हैं कि कैसे रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपका गाना अगर सुनना चाहे तो कैसे हम सुन सकते हैं? सर देखिए साहब, आजकल तो पूरा भारत जी, पूरे देश के कोने कोने के लोग, पूरे देश के कोने कोने के लोग जो बहुजन समाज को, मिशन को मानने वाले लोग हैं, वो मेरी गीत यूट्यूब के माध्यम से पूरे भारत के लोग सुनते हैं। और यूट्यूब केवल किशोर कुमार पगला बोल देंगे, मैं तुरंत आ जाऊंगा, मैं रुकूंगा नहीं। अब फिर देखिए न तमाशा आप। सर, जैसे आपका नाम है, लोग अपने गुलाम फील करते हैं पगला शब्द से जी, तो किशोर कुमार पगला ऐसा क्यों सर? इसलिए कि ये जो पगला शब्द है, ये मेरे रहबर ने, मेरे मसीहा ने, साहब कांशीराम जी ने ये मेरा नाम दिया था। आजमगढ़ के जजी मैदान में 84 में मेरा कार्यक्रम था, 85 में, और उन्होंने कहा कि ऐसे अंदाज में प्यार की भाषा उन्होंने बोला, अरे भाई पगले, तूने तो बल्ले बल्ले कर दी भाई, आज बड़ा मज़ा आ गया। अरे हम तो सुना करते थे, तेरा नाम कोई बताया था मुझको, और आज बल्ले बल्ले, मतलब इतना खुश हो रहे थे वो कि आज बल्ले बल्ले हो गया, मज़ा आ गया पगले, बहुत अच्छा लगा। तो साहब ने मुझे पगला के नाम से, साहब ने मुझे संबोधित किया और संबोधित करने के बाद साहब ने मेरा नाम राष्ट्रीय पगला रखा। उन्होंने कहा किशोर कुमार पगला राष्ट्रीय गायक, ये पगला राष्ट्रीय गायक है। फिर साहब ने बहुत खिदमत मेरी की, साहब ने मेरा बहुत सम्मान किया और साहब के द्वारा दुलार प्यार मुझे मिला। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मद्रास, कर्नाटक और महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में जाने का मुझे मौका मिला। और दिल्ली की कोई गली नहीं है जहां किशोर कुमार पगला अपने साहब कांशीराम जी के साथ न घूमा हो और मिशन के गीत न गाया हो। बहन जी के साथ भी मुझे बहुत गाने का मुझे मौका मिला। बहन जी मेरे गीतों पर रोया करती थी, साहब कांशीराम जी के आंसू छलक जाते थे मेरे गीतों पर, आज भी मुझे याद है। सर, आज के युवाओं को अपने संगीत के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही देना चाहते हैं कि आपको
कहीं आहकने बहकने की ज़रूरत नहीं है, किसी के मुर्गा मलिदा दारू में फंसने की ज़रूरत नहीं है। अगर बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं, मानवर कांशीराम जी को अगर मानने वाले हैं, तो 2024 में सबको मिला करके, चाहे यादव हो, पासी हो, डोम हो, धरकार हो, बनिया हो, सोनार हो, कहार हो, कुहार हो, लोहार हो, मुस्लिम हो, यादव भाई सभी लोग मिल करके और अपनी केंद्र में सरकार बना लो और यहाँ से मनवादियों को मिटा दो। ये किशोर कुमार पगला पैगाम दे रहा है। गायक से भी मिलते हैं, उनको हम पूछने का प्रयास करते हैं कि क्या सर आपको ऐसे गीत को गाते हैं तो डर नहीं लगता सर आप? बिल्कुल, थोड़ा सा भी नहीं डर लगता। मैं तो ये कहता हूँ कि महात्माओं के त्रिशूल से डर लगता है, महात्माओं के त्रिशूल से डर लगता है और भेड़ियों के दोस्ती के भूल से डर लगता है। और कुछ ऐसे हादसे गुजरे हैं इस बहुजन मूवमेंट के अंदर कि हमें कांटों से नहीं फूलों से डर लगता है। बहुत अच्छा सर आप लोगों ने सुना। सर लगभग कितने साल से आप जो है संगीत में लगे हुए हैं सर? संगीत में अब वही बताया हूँ कि संगीत तो कितना उम्र हो गई आपकी? अरे हमारी 67-68 साल उम्र हो रही है। 68 साल जी। तो संगीत कैसे आपके जहन में आया कि क्यों ना हम संगीत को ही? देखिए, ये संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती गांव गांव में जो मनाई जाती थी जी तो उसमें भजन गाने का मुझे मौका मिला। जी। तो लोगों ने मुझे सराहा कि अरे यार किशोर बाबू तो बहुत बढ़िया गाना गावत होगा। बचपन की याद है सर? बचपन की याद आती है, जी। बड़ा बढ़िया बाबू तू गाना गावत हुआ, कभी जोगी कभी सरंगी लेकर के कभी भजन गाना। क्योंकि संत शिरोमणि गुरु रविदास में तब पहले आडंबर की तरफ से लोग माना करते थे। अब तो हम सही सही मानते हैं कि संत शिरोमणि गुरु जैसा इस दुनिया में कोई संत नहीं पैदा हुआ। संतों में संत शिरोमणि की अगर पद दी गई तो संत शिरोमणि गुरु रविदास को दी गई। तो तब से मेरा भजन शुरू है। बीच में मैं प्रैक्टिस भी कर रहा था, मैं डॉक्टर भी था, छोटा मोटा, चाहे झोला छाप कह लीजिए चाहे कहीं भी कह कोरोना लीजिए। काल में जितने लोगों को जान आप लोगों ने ही बचाया था सर? बहुत लोगों का जान बचाया गया। कोरोना काल में? कोरोना काल में कोरोना था ही नहीं, कोरोना था नहीं, एक बीमारी थी जो पहले भी चला करती थी, आज भी, जैसे सर्द जुखाम हो जाना, ठीक ना। और बहुत लोग तो बेचारे हादसे में चले गए कि अरे बारे कोरोना हो गल हमके, आह दादा गईली अब गईली तब गईली, पता चला कि 1 घंटा में प्राण फेंक के मरी गई ना, है नहीं सा। तो इसलिए ये कोरोना उन्ना से डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें कार्य करने की ज़रूरत है, हमें मिशन पर फोकस करने की ज़रूरत है और बहुजन समाज पार्टी की सरकार हमें बनाने की ज़रूरत है। हमको कहीं बहकने की ज़रूरत नहीं है। रविदास जी की जयंती पर एक कोई आप संगीत हो तो सुना दीजिए। सुना देता हूँ कि संत रविदास जैसन दुनिया में भैलन ज्ञानी बाबूजी, संत रविदास जैसन दुनिया में भैलन ज्ञानी बाबूजी, जैसे हारी गईल पंडा पुजारी, बढ़ल बा परेशानी बाबूजी, जैसे हारी गईली देवी दुर्गा काली, बढ़ल बा परेशानी बाबूजी। रविदास जैसन ना केहू संत पैदा भइल, ना ही भइल जहनवा के कौन हो। अरे खुशियन में झूमी गईल काशी में गंगा जी का पानी बाबूजी, जे करे होई गईली मीरा दीवानी, बढ़ल बा परेशानी बाबूजी, सारे ढोंगियन का मरी गईल पानी, बढ़ल बा परेशानी बाबूजी। आज सर जयंती मनाई गई तो उस जयंती पर एक लाइन और गुनगुना दीजिए सर। कौन जयंती? जैसे बहन कुमारी मायावती जी की आज जो मनाया गया 67वां जन्मदिन, उसके उपलक्ष्य में सर एक देखिए, मान्या बहन जी हमारी करुणा के सागर हैं, करोड़ों करोड़ों दलितों शोषितों की वो मसीहा हैं। कोई आयरन लेडी, कोई जिंदा देवी, कोई न्याय की देवी उनको कहता है।
तो हम गीत बस क्या मैं सुनाऊं, यही सुनाना है कि 15 जनवरी खुशियाँ मनाएं, 15 जनवरी खुशियाँ मनाएं, दिल में हमने ठानी है। अरे जियो रे बहना लाखों बरस, यही दुआ हमने मांगी है। जियो रे बहना लाखों बरस, यही दुआ हमने मांगी है। आप लोगों ने बहुत प्यारा संगीत किशोर कुमार पगला जी की आवाज़ में सुना। ऐसे ही इन पर प्यार दुलार बनाए रखिए।